आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, हम और आप यहाँ मदरसा उम्म सलमा लिल बनात के अहाते में हैं। बीच के अंदर हम और आप मौजूद हैं और ये मदरसा जो है वो लड़कियों का मदरसा है। किसका मदरसा है ये? लड़कियों का मदरसा है। बेटी अगर पढ़ेगी तो पूरा ख़ानदान बनेगा, बेटा अगर पढ़े तो खुद सुधरे। आज देख रहे हम और आप कि हमारी कुछ बेटी इधर उधर भाग रही है। स्कूल और कॉलेज की कमी नहीं है, दीन की कमी है, तरबियत की कमी है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे दीनी इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे क्या ज़रूरत है मदरसा खोलने की, स्कूल काफ़ी है, कॉलेज काफ़ी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो इलाका है, आप समझ जाइए, ये शीर्षावादी इलाका है, लोग हैं जानने वाले। तो ये सब इलाका एक ऐसा है कि यहाँ हर गांव में मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम दीन को मजबूती के साथ थामे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि दीन पर जमे हुए हैं। ये नए नए मदरसे खुल रहे हैं। तो हम और आप अगर तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए कोशिश करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, और बेटिया के लिए, बेटी के लिए कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लेडीज़ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और कहती थी, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 101, ग़लबना अलैकर रिजाल, कि हमारे ऊपर मर्द लोग गालिब आ गए, यानी मर्द लोग ही इल्म हासिल कर रहे हैं, हम औरतों को मौका मिलता ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुतय्यन कर दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस बयान करती हैं, 7 हदीस बयान करने वालों में एक नंबर उनका भी है, 2210, 2210। तो बेटियां पढ़ेगी तब आगे बढ़ेगी। लोग स्लोगन लिखते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हम और आप ये करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मेरे भाइयों, बच्चियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप ही बताइए, सिर्फ ऐसा नहीं कि मौलविया नहीं बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने। आजकल लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं? बोलिए, लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं है? तो ये कहाँ बनेगी? यहीं से। क्योंकि जब बच्चा पैदा होने का मसला हो तो हम और आप ढूंढते हैं कि लेडी डॉक्टर मिले, मर्द लोग के यहाँ ये ना जाएं। तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा, डॉक्टर बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर बेटी पढ़ी हुई है तो पूरा ख़ानदान पढ़ा हुआ है, सबको वो सुधार देती है। आइए एक वाक़या सुनाता हूँ। एक हाफिज़ साहब हैं, उनकी वाइफ गुज़र गई। उसमें देखिएगा दलील, जब वाइफ गुज़र गई तो लोगों ने कहा कि हाफिज़ जी दूसरी शादी कर लीजिए। तो हाफिज़ जी ने कहा नहीं, फ़र्ज़ थोड़े ना है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो थी ये पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी रहेगी, फिर आप देखिए उसका कितना फ़ायदा है। कहा वो 18 पारे की हाफिज़ा थी, 12 पारे मैंने हिफ्ज़ करा दिए। फिर नंबर 2, 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज़ कुरान थे। ये मेरी बीवी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। फिर इसी तरीके से 33 साल तक साथ में रहे और कभी भी मेरी वाइफ ने ये नहीं कहा रे कैसा कलर ले आए, दूसरा कलर लेके आइए। मेरी एक किताब छपी और मेरी बीवी ने अपना जेवर दे दिया। और उसके बाद जब मैं पैसा वापस करने के लिए गया तो कहा नहीं, अल्लाह से लेंगे। बताना ये मकसूद है कि अगर बेटी पढ़ी लिखी है, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, पूरी सोसाइटी पढ़ी लिखी है, वो अपने बच्चों को सुधारेगी, पूरे ख़ानदान को सुधारेगी। आजकल सब लोग बोलते हैं अच्छी बहू चाहिए, बहू अच्छी चाहिए। तो बहू अच्छी कैसे मिलेगी? जब वो पढ़ाई लिखाई करेगी तब ना, सुधरेगी तब ना, तो आपको अच्छी बहू मिलेगी। इसलिए ऐसे मदरसे के लिए सख्त ज़रूरत है और हम सबको कोशिश करना है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसने भी अपना पैसा लगाया है, जिसने अपनी ज़मीन दी है, जिसने अपनी दौलत लगाई है, एक नई नस्ल बना रहे हैं वो लोग। और जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, बच्चियां पढ़ती रहेगी, उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। हम और आप क्या समझते हैं कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं, दुनियावी तालीम भी। आइए एक हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम किताबुल वसीया हदीस नंबर 1631, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लहू।
आदमी मर जाता है, उसका सब अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ का सवाब मिल रहा है। सदका जारिया है, या वो इल्म जिसके ज़रिए लोग फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ इल्म और नॉलेज से मुराद सिर्फ दीनी इल्म नहीं है, दुनियावी इल्म भी है। तो हमारी और आपकी बेटी आगे पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, इसलिए बेटियों को पढ़ाइए और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग मिलकर कोशिश करें। अपने समाज में देख लीजिए बुराई है, बुराई का खात्मा कैसे होगा? उसका खात्मा ये होगा जब सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा। आइए एक हदीस सुनाता हूँ कि बेटी ने एक बुराई करने वाले को कैसे रोक दिया। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाक़या हम और आप जानते हैं। तीनों जा रहे थे, बारिश हो गई, गार में घुस गए। जब तीनों गार में घुस गए तो निकलेंगे कैसे? तो अब तीनों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं जब भी आता दूध दूधता, अपने माँ बाप को पिलाता। एक दिन मैं लेट आया तो क्या हुआ, मेरे माँ बाप सो गए। हम और आप होते तो अरे अब्बा उठिए, अम्मी उठिए, ये क्या सो रहे हैं, क्यों जगा देते। बोले नहीं, मैं सुबह तक दूध लेकर खड़ा रहा। मेरे भाइयों, आजकल बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। और आजकल बच्चे लोगों के सबसे बड़े दुश्मन कौन है पता है आप लोगों को? माँ बाप। अब्बा कुछ बोले, अब्बा दुश्मन है, अम्मी कुछ बोले, अम्मी दुश्मन है ना, है ना। मेरे भाइयों, माँ बाप दुश्मन नहीं है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। जब हमारी और आपकी जिसकी शादी नहीं हुई जब होगी तब पता चलेगा। हम लोग की तो हो गई, जिनकी बाकी है। जब बच्चे हमारे होंगे तब पता चलेगा कि माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए। और हम और आप झटके से बोल देते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को भी मार देते हैं, गाली बात देते हैं, बातचीत बंद किए हुए हैं, माँ बाप को खर्चा पानी नहीं देते हैं। शादी अगर हो गई तो बीवी ही के पीछे पड़े हुए हैं, माँ बाप को छोड़ दिए हैं। माँ बाप को क्या बोलते हैं, वो बुढ़ा कहीं का। अब्बा को बोलते हैं ना बुढ़ा कहीं का, अम्मी को बोलते हैं ना बुढ़ी कहीं की, मैं अभी छोड़ छाड़ के ससुराल में जाके बस जाऊंगा। कितने लोग अपने ससुराल में जाके बसे हुए हैं, माँ बाप को छोड़ दिए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बात आ रही नहीं समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, सर हिलाते रहिएगा तब ना पता चलेगा। ऐसा लग रहा कि समझ ही में नहीं आ रही है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुबह तक मैं दूध लेकर खड़ा रहा, जब सुबह माँ बाप उठे तो पिलाया। हम और आप खड़े रहेंगे? वस्सिबिया यतज़ागौन, और मेरे बच्चे जो थे मुंह रगड़ रहे थे, अब्बा हमें पिलाओ हमें पिलाओ। कहा नहीं, जब तक हम अपने माँ बाप को नहीं पिलाएंगे आपको नहीं पिलाएंगे। आज अपने यहाँ क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में है, अब्बा उधर है अम्मी उधर है, तो लोग आते हैं और जेब में रख कर अपनी बीवी के लिए लेकर आते हैं घर में। सही बोल रहा हूँ ना? चुपके से लाते, कहीं अब्बा देख न ले, अम्मी देख न ले। अब बूढ़े माँ बाप को कुछ खिलाते नहीं। अब्बा अगर बुलाए, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, अरे अब्बा काहे शोर मचा रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हैं। और जब हम छोटे थे तो अब्बू ये कैसे होगा, अब्बा ये कैसे होगा, अच्छा अब्बा ये बताइए गाय की दुम लंबी क्यों है और बकरी की छोटी क्यों है। कभी पूछे अब्बा से कि गाय की दुम जो है वो लंबी क्यों है और बकरी की छोटी क्यों है? अरे बेटा अभी तो इतना छोटा कैसे समझ जाएगा, है ना, ऐसा छोटे ना। अच्छा तो वो चिड़िया जो है ऊपर ही क्यों बैठी है, ऐसा पूछे अब्बा से कभी? अब्बा को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज अगर अब्बा बुलाए, बेटा इधर आ, पानी ला, काहे चिल्ला रहे हैं, लाता हूं ना, है ना। अम्मी और अम्मी के साथ हमारी बीवी का झगड़ा चल रहा है, सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा चल रहा है। बुढ़ी कहेंगी, बुढ़ी कम मरेगी,
कभी सास भी बहू थी, एक सीरियल बहुत आता था टीवी वीवी में, आप लोग क्या देखे होंगे। तो ऐसा जो सास देखी है वो भी बहू के साथ ऐसी करती है, बहू भी सास के साथ ऐसी करती है। मेरे भाइयों, माँ और बाप उसका जो मकाम व मर्तबा कहाँ से मिलेगा। इसलिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में जो घोटाले हो रहे हैं, पढ़ा लिखा कर रहा है कि जाहिल कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े बैंक के घोटाले, इधर के घोटाले, उधर के घोटाले, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। इनकी तरबियत की कमी है, ऊपर वाला देख रहा है। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि तरबियत भी चाहिए। वो इस्लामी चीज़ कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। अब इसी हदीस के अंदर आगे देखिए, एक लड़की थी बेचारी, अल्लाह वाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसका चचाजाद भाई था। आजकल आस्तीन के सांप रिश्तेदार लोग होते हैं, चाहे चचा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, फिर खाला का लड़का हो। ये जो अंदर अंदर चलते रहता ना, कितने लोग अपनी खाला से मिलने जाते हैं, अरे खाला से मिलने जा रहा है कि उनको देखने जा रहा है। कितने लोग फूफी से मिलने जाते हैं कि फूफी से मिलने जा रहा है कि उनको देखने जा रहा है। समझ गए ना? उनको से मतलब चाचू से मिलने जा रहा है, अरे चाचा से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है। समझ गए ना? उनके से मतलब क्या मौलवी साहब बोल रहे हैं। तो अपने लोग ही, जो खास लोग होते हैं, वही गलत काम करने में आगे आगे हैं, लेकिन वो आस्तीन के सांप हैं, पता नहीं चलता। तो मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, अल्लाह वाली थी। उस हदीस के अंदर आया तो बेचारी फंस गई। एक मरतबा 100 दीनार पर मुआहिदा तय हुआ। तो जैसे ही 100 दीनार की बात आई, वो गलत काम के लिए बैठा। तो उस औरत ने कहा, अल्लाह वाली ने कहा, ये जानकार लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, अल्लाह के बारे में जानती थी। तो उसने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ि, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। तो उसने गलत काम नहीं किया। देखा आपने, पढ़ी लिखी है, उसने समझाया तो उसने गलत काम नहीं किया। तो कहा, अल्लाह मैं अभी फंसा हूँ, ज़रा सा पत्थर खिसक जाए कि हम निकल जाए। पहले वाले ने कहा कि अल्लाह माँ बाप बूढ़े थे, मैंने दूध पिलाया, तेरे लिए किया, अल्लाह पत्थर को खिसका दे। पत्थर थोड़ा सा खिसका। दूसरे ने कहा थोड़ा सा खिसका। अब तीसरा आदमी जोर लगा रहा है कि मेरे पास मजदूर लोग थे, काम करते थे, वो मजदूरी नहीं ले गए। कुछ दिनों के बाद एक मजदूर आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी दे दीजिए। बोले ये सब जितनी बकरी है ले जा। अरे काहे मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक थोड़े ना कर रहा हूँ, ये सब बकरी तेरी है, ले जा। अरे नहीं शेख साहब मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब ले जा। अब आप ही बताइए, आप में से कोई है कि अपने मजदूर को भी जो काम कर रहा है उसके यहाँ उसको भी सेठ बना दे? उस आदमी ने सेठ बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? कहा अल्लाह तुझे राजी करने के लिए मैंने उसको सब दे दिया, आज मैं अंदर फंसा हूं, अल्लाह तू निकाल दे। पत्थर फिर गिरा, तब वो लोग निकले। अब यहाँ गौर कीजिए मेरे भाइयों, एक बेटी पढ़ी लिखी जानकार थी तो उसने गलत काम नहीं किया बल्कि रोका। आप ही बताइए, आजकल जो गलत काम हो रहा है, सिर्फ लोग लड़के को पीटते हैं। अगर लड़का लड़की गांव घर में पकड़े जाए तो लोग किसको पीटते हैं? लड़के को पीटते हैं और लड़की को छोड़ देते हैं। क्यों? खानदानी मैटर है। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे भाइयों, जब 50 मरतबा वो फोन करेगा तो एक मरतबा तो फोन उठाएगी ही। नहीं उठा रही है, नहीं उठा रही है, नहीं उठा, उसका नंबर मिला कैसे? ब्लॉक कर देने का। एक मरतबा उठाएगी, फिर हेलो, हाय, बाय। अभी 14 फरवरी को कौन सा दिन था भाई? 14 फरवरी को कौन सा दिन था आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है? बड़े भोले हैं आप तो। कौन सा दिन था भाई? वैलेंटाइन डे। मतलब शादी से पहले या शादी के बाद भी फूल देते हैं इस तरह, गुलाब का फूल, कौन सा फूल, और फोटो भी भेजते हैं। लड़का लड़की सब ऐसे ही करते हैं। कहाँ जाते हैं? पार्क में घूमने। अभी एक जगह का मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लड़के लड़की होटल में चले गए, गलत काम किए, पता चला कि 60-70% तो मुस्लिम लड़की है, वो दूसरे लड़के के साथ है। अफसोस की बात है कि ना?
तो बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। तो मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें इस्लामी तरबियत। आज भी तो कॉलेज में पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, इधर पढ़ रही है, उधर पढ़ रही है, लेकिन दीनी तालीम पढ़ेगी तब ना कि कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। तो जब लड़का लड़की पकड़ाते हैं तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ लड़के को पीटते हैं और लड़की को छोड़ देते हैं। अभी अक्सर मैं इधर उधर आते रहता हूँ, तो एक जगह मैं गया तो एक साहब ने कहा मुझे लेने के लिए आए, कहा मौलवी साहब गजब हो गया। बोला अरे भाई गजब का हो गया, बोलना भाई जल्दी। अरे मौलवी साहब गजब हो गया, अभी गांव में लड़का लड़की पकड़ाने हैं, सब लोग मिलके सिर्फ लड़के को मारे और लड़की को छोड़ दिए, खानदानी वजह से। अपनी यहाँ जात बिरादरी